तीसरा फेर फेर स्वरूप जो निरखिए नैना ओए नहीं त्रपता मोमिन दिलार सकया लिखी ताले निस्बत चाहिए निसदिनाकार समय और इता का किलवता होए निमक न्यारे न दिला जेती अर्थ न्यामत वर्णन किया का सूरत का रोजे क्या चाहे फिर फेरा ये अर्थ दिल रू के बैठे श्रृंगार कर अब निसदिन रू को चाहिए फिर सब अंग देखे नजर सूरत सभी सल के देखो भूषण अंग वस्त्र श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूषण अब भक्त हुआ देखन का देखो रो के नैनना सवांग देखो फेर के और देखो सब श्रृंगार काम हुआ अपनी रूह का देख देख जाओ बलिहार रूह चाहे बक्का स्वरूप की करके नेक वर्णन देखो शोभा श्रृंगार पहनाए वस्त्र भूषण कलंगी दुगदुगी पगड़ी देखने के फिर कारा बैठा खिलौता बीच में खोले रूह की नजरा पहले देखा पाग सलु की माय कई विधा फूल कथाओ जो तो करी है किन विधा जानो के न कस नंगा नुजड़ाओ देखा कलंगी जोत दुगदुगी जेता सब कासा सो सारा तेज में पूर्ण भया प्रकाश और कुबी न कलंगी और दुगदुगी सलुका और पागत विरुआ देखा के कोई जाता नहीं भूखा भूखा देखा सुंदर स्वरूप धनिये को ले हृदय करता देख नैनी के कारा स्वामी सारथ तो कौन देता नैन रसीले रंग भरे भौप्रिकुति पंखी आती जोरा पालती की निकसे पूत के जो मारत खैच मरोरा हंसत शोभिता रवती अंगभूषण कई विवेका मुख बीड़ी शोभित पान की क्यों बरनो रसना एका लाल रंग मुख अधूरा थमोलाती शोभाए ये लाल का के मुख की मेरे मुख कहीं न जाए गौरव मुख अति उजाला और जोता तंता ये क्यों रहे रुआ सभी देखा के ऐसिया का सूरता अति उजाला मुख नीलवता सुंदर तिलक दिए अति शोभित नासिका स्वांग प्रेम पिए नीलवत चौक चारों तरफ रंग शोभित जोता पार निरक निरक नेत्र रुआ के स्वांग होए करार लेख नीलवत तिलक मुख पौ भाषत अति सुंदर स्वांग दृढ़ कर के ले रुआ के नैनो अंदर नैना निपत पंखी छवि अति चंचल तेज तारे रंग पीने अति रस भरे बका निस्वत रुआ प्यारे ये रस भरे नैना मासुक के आशिक छोड़े क्यों करा कई कोता गुण कथा छे में रुआ छोड़ी न जाए नजर जो देवे पला आड़ी मासुक तो जानो बीच पड़ो ब्रह्मांड रुआंतराय से न स्वरूप की ये जो दुलार सा खंदा नैना सुख देता जो लेके मीठे मां सुख के प्यारे मेरा भरे सुख सागर रोतर न सके तारे मीठे लगे मरो रते मीठे पापन लेट चपला फिरत आने चातुरी मान भरे चंचला बिड़ी लेत मुखात शोभित कोमल हात मुदारी लेट अंगुरिया सभी सो बोल जाओ सबे अंगुरी बिड़ी मुख आरोगते अधूर देखत अति लाल हंस तारावती शोभा सुंदर नेत्र मुख मचराल अद्भित आरोगते वतन के तरसाला नैन बान चलावट से जे साथी छेड़ निकसत भाला मोरत पान रंग तमोला मानो जल के माए गाला जो नैनो पर देखिए रोत वही बदले हाला मर कलड़े मुख बोलता गौर हरवती हंसता
नैन श्रवण नीलवत नासिका मानो अंग सवे मुसकत जोत तरत चित चाहती चित चाही नरम लगत कई रंग करे चित चाहती खुशबोए करत अनंत कई रंग करे चित चाहती खुशबोए करत अतंत चित चाहे सुख देता है लाल मोती कानन देख देख जाओ वारने ये जो भूषण चेतन सुपन्न स्वरूप जिन विद के ये जो पेनत है बुकन सो तो रस में नहीं जो श्रृंगार करे विदाइन नए श्रृंगार जो की दिए उतारिए पुरातन नया पुराना पेन उतारना ये होत सुपन के तन ये बारीक बाते अरस की सो जाने और बार ऐसे के नया पुराना गत बड़ सो कबो न अरस में सदा एक रस करे पल में कोत सिंगार चितताए अंग सब देखत नया पेरा न जुना उतार जो अंग त्यों बस्तर बुकन कई कोट रंग चितताए अरस जुना न कबो जो कोई रंग देखत पल में नित नए देत खुशबोए खुशाली श्रवण अति सुंदर बात सुनत मेरी रिजत सुख पावत रुआ अंदर जो अत कोई न अंग में तो जाए न सको छोड़ किता गुज गुन के श्रवण के रोहिता वो वेदलिता जामा अंग जबे रखा भूषण नंग के रंगा जो तो पहुंचे आकाश में जाए करत मिनु मिनी जंगल यही विध जामा पटुका यही विध पाग बस्तर करे चित चाहे अंग रोशनी अनेक जोत अंग धर जामा पटुका चोली बाई की चिन्ह मोहरी बन बगला यासिक अंग देख के आगु नजर न सके चला चोली अंग को लगा रही हार लटके अंग हलता तले हार बीच दुगा दुगी नेरे नेरे जोत चलता बगल बेली फूल खबे गिरवान बेली जरा पीछे कटाओ जो कोतकी रो छोड़ न सके क्यों करा कहे हार हम हेड़े पर अति विराजे अंग लाग सुख देह कसूरत को ये कौन हमारो भाग कंठार नंग सब चेतन देख शोभा सब चढ़ती देता ये सुख रुआ सोई नहीं जो स्वामी कई सारत लेता ये जंग रुआ देखा चाहे मिला जोते जोता लरता ये नंग रंग अवकाश में मिनो मिने जंग करता जोता अति जबेर न की बाहों पर बाजू बंदा जात चली जोत चिरके हे विदाय से सनंद हाथों काड़ो गली पहुंचिया जानो ये जोत इटते अतंत जोत सागर आकाश में कोई सके न इत अतकत बाजू बन पहुंची कड़ी ये भूषण शोभा अपार नरमा तलिके अटेलिया क्यों आवे शोभा सुमार जुदे जुदे रंग जोत चले ये जो नंगा मुदारी ये तेजले रे के उठता जो जो चला न करे अंगूरी क्यों कहूँ जोत न खाना की ये सब अति जोरा जानो तेज सागर का समय सब को निकसे फोरा रंग देखूं के सलू की छवि देखूं कि नरम उजला जो वो एक सका तो इतते न निकसे दिल्ला कैसे नाम अंगूरियां पतली देख सलू की तेजा आसमान रोशनी पहुंचाए के मानो सूरज में भरी रे जा जो जो तो समूह स्वरूप की सो नैनो में न समाये जो रो नैनो में न समा वही जो जुबा कह क्यों जाए क्यों वस्त्र भूषण अंग चेतन सब लेता सिख जवाब के सब का न्यू पड़ा उतर ये नहीं रुमिनी ख्वाब रड बदल भूषण सो और करे वस्त्र सो और अंग लग जाए न सके फारग न हुए नाम ये वस्त्र भूषण अक के सो सारे चेतन सब जवाब लिया चाहिए आशिक ये लक्षण आशिक रुजित अत की अंगभूषण या वस्त्र या तो लागी कुपट गोए में सोचुते नहीं क्यों कर ईशक बसत सब अंग सब विद देता है सुख कई सुख और एक अंग में सुख न जाया मुख प्रेम लिए शोभा गुण सब सुख देता पुराण या वस्त्र या भूषण सुख जार या बतन सुख ईशक
हक जातके तिनसे अंग सुखदाये बाहिर सुख सब अंग में ये सुख जुबा कह न जाए अंग वस्त्र या भूषण सब सुख दिया चाहे कई सुख जाएर कई बात न सब मिला प्रेम पिलाए इसक देवे देवे इसक और ऊपर देखावे इसक अर्थ इसक जरे जरा ये जो सुरत इसक अंग हक एक अंग जिन देखा होए सो पल रहे न देखे बिगारा हुई बेसकी न स्वरूप की रो अंग न्यारी रहे क्यों कारा सब अंग दिल में आवते बेसक आवत सुराता आय आय रो रहे तैंगा क्यों कर आय बेसक ये निसवाता चारण जोड़े चरण के ये जो अरस भूषण ये लिए हृदय मीने आवत स्वरूप पुराण जो स्वभावत हीन चरण को ये भूषण सब चेतन अनेक गुण के जाएर और अले के बातन नंग नरम जोत अतंत और अतंत कुश बोए ये भूषण चरण शोभिता बानी चित चाहे बोलत सोए गौर चरण अति शोभिता और श्रृंगार भूषण शोभिता ये अंग संग ज्ञारे न कबहूँ अति बारीक समझनईता यही ठौर आशिकन की अरस की जो अरबाए सो तरन तली छोड़े नहीं पड़ी रहे तले पाए अरस रुए आशिका इन की जिन पाए पुरन दाओ ठौर न और रोन को जाको लगे कले दे गाओ कई रंग नंग वस्त्र भूषण के चढ़ी आकाश जोत लेरा जो जोत नक चरण की मानो चिर निकसिनेर केती हो इन जुबान सो और सुपन श्रवण नजारा जो नजर सूरज पाव के सो के सिपत पहुँचे क्यों कारा कटा चिन्ह जल के दावन बैठ गए अंग पारा कई रंग नंग इजारा में सोहावट जायर नजारा और भूषण जो चरण के सोहाती धरत है जोता नरम कुसुम स्वर माधुरी आसमान जिमी उड्योता पाउँ तली नरम उजला लिंके लांक लाला ए रुआसी कसे क्यों सुताई एक नूर जमाला तली अटेली आठ पाव की लाला अति उजाला और विश्व अंगुरिया नरम पतली नख नरम निरमला काणे कोमल आठ पाव के फने पीढ़ी अंग माफक उजला अति शोभा लिए ये सुरत शोभा नितहक रंग रस इंद्र नौतन चढ़ता अंग नौतन तेज चोट शोभा नौतन नौतन चढ़ता जोबान छव फव मुख सन कूला चढ़ती कला देखाए कायम अंग रस के सब चढ़ता नजर आए ये अंग सवार के अरस वस्त्र भूषण अरस जरे जबेर को सिपत न पहुँचे सुखान सवांग सका के गुणांग इंद्री साका शब्द न पहुँचे सिपाता इन विद सुरता का के दिल जो केता है कांचे अधिका 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 सुबाई सक बकत न की ये में के न सको रंचा का अब लग जाना त्यार सा के यम नंग लेत मिलाए पहला सब भूषण इन बीदा ओए पेन तय चित चाहे एकले दुजा मिलाओई तब तो कर बड़ा होए सो तो अरस में नहीं वाइदत में नहीं धोए घड़े जड़े न समारे न साध मिलाई की न दिलताए नंगो क्या साला वस्त्र या भूषण न पेन न उतारिया दिलताया सब होता सब जित दिस चाहिए सो आगो बनिया ले जोता जो रुओ काव्य अरस की माए बका खिलाओता सो जिन किन छोड़ो स्वरूप को कहे उमत को श्री मामता कहे उमत को मामता जरूर काव्य रस की माए बका खिलाओता सो जिन किन छोड़ो स्वरूप को कहे उमत को श्री मामता कहे उमत को श्री मामता चौपाई 88 प्रकरण 10 चौपाई 887 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए जेहि वेद राखे धनी तेहि
श्री तारतम्य सागर ग्रंथ को 10वां प्रकरण श्री राधा जी का श्रृंगार तीसरा को हिंदी सरलार्थ। महामती कहते हैं श्री राधा जी के स्वरूप का बारंबार दर्शन करने पर भी ये नयन तृप्त नहीं होते हैं। ब्रह्मात्माओं के हृदय को इसलिए परम धाम कहा है कि यह संबंध मात्र उनके ही सौभाग्य में है। ब्रह्मात्माओं के हृदय में रात दिन श्री राधा जी का स्वरूप एवं मूल मिलावा की स्मृति अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए। उनके हृदय में परम धाम की सभी संपदा पल मात्र के लिए भी दूर नहीं होनी चाहिए। मैंने श्री राधा जी के स्वरूप का जैसा वर्णन किया है, मेरी आत्मा बारंबार उसी का दर्शन करना चाहती है। ब्रह्मात्माओं का हृदय ही परम धाम होने से स्वयं श्री राधा जी संपूर्ण श्रृंगार से सुसज्ज होकर इसमें विराजमान हुए हैं। इसलिए आत्मा को चाहिए कि अब वह रात दिन बारंबार इस स्वरूप का दर्शन करे। वह बारंबार इस दिव्य छवि एवं उनके अंग प्रत्यंगों के वस्त्र एवं आभूषणों का दर्शन करे। प्रियतम धनी ने वस्त्रों तथा आभूषणों से परिपूर्ण श्रृंगार किया हुआ है। अब उनके दर्शन का समय हो गया है, इसलिए आत्मा दृष्टि से मैं उनका दर्शन कराता हूँ। अब मैं पुनः श्री राधा जी के अंग प्रत्यंग एवं उनके संपूर्ण श्रृंगार का दर्शन कर लूं, जिससे आत्मा की संपूर्ण कामना पूर्ण हो जाएंगी। ऐसे स्वरूप के दर्शन कर स्वयं को समर्पित कर देता हूँ। मेरी आत्मा चाहती है कि अखंड स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन कर उनको वस्त्र तथा आभूषण धारण करवा कर उनकी संपूर्ण श्रृंगार की शोभा दर्शन कर लूं। परम धाम मूल मिलावा में विराजमान श्री राधा जी के सिर पर सुशोभित पाग एवं उस पर लगी हुई कलंगी तथा डुगडुगी को मैं आत्मा दृष्टि खोलकर पुनः भली भांति निहार लूं। हे आत्मा, सर्वप्रथम तू इस पाग की संरचना को देख। इसमें विभिन्न प्रकार के फूलों की चित्रकारी है। उनसे किस प्रकार का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें रत्न जड़ित चित्रकारी है। हे आत्मा, इस पाग पर सुशोभित कलंगी की संरचना को तो देख। परम धाम का संपूर्ण आकाश इसी के दीप्यमान प्रकाश से आलोकित हो रहा है। कलंगी के साथ साथ डुगडुगी की संरचना भी अतीव शोभायुक्त है। ऐसा अलौकिक पाग की अनुपम छवि को देखकर यह आत्मा उस पर क्यों समर्पित नहीं होती है। हे आत्मा, श्री राधा जी के सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में प्रेम पूर्वक धारण कर अपने दृष्टि से उनके नेत्रों को भली भांति देख हुए तुझे सामने से संकेत कर रहे हैं। श्री राधा जी के रसीले नेत्र प्रेम की मस्ती से परिपूर्ण हैं। उनकी पलकें एवं भ्रुकुटी तिरछी तथा नुकीली हैं। इन नयनों से निकले हुए बाण हृदय को ही घायल कर देते हैं। मुस्कुराते समय श्री राधा जी थोड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। उन्होंने अपने अंगों में विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके मुखारविंद में पान का बीड़ा सुशोभित है। मात्र एक जिह्वा के द्वारा इस अद्वितीय छवि का वर्णन कैसे किया जाए। श्री राधा जी के मुखारविंद तथा अधरस्थ में तांबुल की लालिमा अति शोभायमान है। श्री राधा जी के मुखारविंद की यह लालिमा मुझसे शब्दों के द्वारा व्यक्त की नहीं जा सकती। श्री राधा जी का गौर वर्ण का मुखमंडल अतीव उज्ज्वल है। उससे अपार ज्योति निकलती है। ऐसे दिव्य स्वरूप के अनुपम छवि को देखकर मेरी आत्मा शरीर में कैसे टिकी हुई है। श्री राधा जी का मुखमंडल अति उज्ज्वल है। उनके ललाट पर सुंदर तिलक सुशोभित है। उनकी नासिका भी अति शोभायमान है। इस प्रकार श्री राधा जी के सभी अंग शाश्वत प्रेम से परिपूर्ण हैं। उनके ललाट तथा मुखमंडल के चारों ओर रंगमयी छटा प्रकाशित हो रही हैं।
ऐसे दिव्य स्वरूप को आत्मा दृष्टि से देखकर सभी अंग प्रत्यंग तृप्त हो जाते हैं। हे आत्मा, श्री राधा जी के ललाट पर सुशोभित तिलक को देख। उनका मुखमंडल एवं भ्रिकुटी अत्यंत सुंदर शोभायुक्त हैं। अपने अंगों को दृढ़ कर इस दिव्य स्वरूप को आत्मा की दृष्टि के अंदर बसा ले। श्री राधा जी के नयनों का तिरछापन, ललाट की छवि चंचल एवं तेजस्वी नयन पुतलियां मस्ती तथा आनंद से भरपूर हैं। अखंड प्रेम धाम की आत्माओं को ये अति प्रिय लगते हैं। प्रणयिनी आत्मा अपने प्रियतम धनी के ऐसे मस्ती भरे नयनों को पल भर के लिए भी दूर होने नहीं देती हैं। उनके कटाक्ष में करोड़ों गुण भरे हुए हैं, इसलिए आत्मा इन्हें अपनी दृष्टि से दूर नहीं करती। यदि प्रियतम धनी पल मात्र का भी व्यवधान देते तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके और हमारे मध्य में संपूर्ण ब्रह्मांड ही अवरोध रूप बन गया है। ब्रह्मात्माएं पल भर के लिए भी अखंड प्रेम धाम के ऐसे प्रियतम धनी का वियोग सहन नहीं कर सकती। प्यारे प्रियतम धनी की सुमधुर दृष्टि अनुरागिनी आत्माओं को अपार सुख प्रदान करती है। इस दृष्टि में उनकी अहेतु की कृपा का विशाल सागर छिपा हुआ है। यदि यह आत्मा तैर कर उसे पार करना चाहे तो भी वह पार नहीं कर सकती। प्रियतम धनी जब अपनी दृष्टि घुमाते हैं तब उनकी चपल पल में सुमधुर लगती हैं। जब वे अपने नुकीले नेत्रों को चतुराई से घुमाते हैं तब वे चंचल होते हुए भी गंभीर लगते हैं। कामधनी जब अपने कर कमलों से पान का बीड़ा मुख में डालते हैं उस समय उनकी कोमल अंगुलियों में धारण की हुई मुद्रिकाएं अत्यंत सुशोभित होती हैं। इन अंगुलियों की सुंदर छवि को हृदय में धारण कर मैं उन पर समर्पित हो जाता हूँ। पान की बीड़ा चबाते समय उनके अधर की लालिमा और भी बढ़ जाती है। उनके मंद मुस्कान के समय उनका चिबुक अत्यधिक सुशोभित होता है एवं नेत्र कमल तथा मुखारविंद भी प्रेम गर्भित दिखाई देते हैं। पान आरोगते हुए वे रसपूर्ण मधुर वचन बोलते हैं। जब वे अपनी कटाक्ष से बाण चलाते हैं तब आत्माओं का हृदय विदीर्ण हो जाता है। वे पान का बीड़ा आरोगते हैं तो उसका लाल रंग उनकी कपोलों पर छलकता हुआ प्रतीत होता है। जब आत्मा श्री राधा जी के ऐसे भाव भंगिमा को देखते लगते हैं तो उस समय आत्मा की भाव दशा में परिवर्तन आ जाता है। श्री राधा जी मंद हास्य के साथ जब मधुर वाणी बोलते हैं उस समय उनके गौर वर्ण के मुखमंडल पर उनका चिबुक भी मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, उनके नेत्र, श्रवण अंग, ललाट एवं नासिका आदि सभी अंग मंद हास्य कर रहे हो ऐसा प्रतीत होता है। श्री राधा जी का मुखमंडल उनकी इच्छा अनुसार विकसित होता है। उसकी प्रदीप्तता तथा कोमलता भी उनकी इच्छा के अनुसार ही है। इसी प्रकार उसमें विभिन्न रंगों की छटा भी इच्छानुकूल दिखाई देती है, जिसके कारण सारा वातावरण सुरभित हो जाता है। उनके श्रवण अंगों में सुशोभित लालिमा युक्त मोती भी इच्छानुकूल सुख प्रदान करते हैं। इन चेतना युक्त आभूषणों को देखकर मैं स्वयं को बारंबार समर्पित कर दूं। इस स्वप्नवत संसार में जिस प्रकार आभूषण धारण किए जाते हैं वह स्थिति परमधाम में नहीं है। यहाँ पर जगत में नया श्रृंगार तभी किया जा सकता है जब पुराने को उतारा जाए। इस प्रकार पुराने श्रृंगार को उतारना एवं नए श्रृंगार को धारण करना स्वप्न के शरीर में ही होता है। परमधाम की यह वास्तविकता अत्यंत गूढ़ है। उसे केवल परमधाम की आत्माएं ही समझ सकती हैं, क्योंकि परमधाम में नया पुराना अथवा घटना बढ़ना आदि कुछ भी नहीं होता है। परमधाम में सदैव एक रस स्थित होती है। तथापि पल मात्र में करोड़ों श्रृंगार हो जाते हैं। वे सभी इच्छा अनुसार
अंग प्रत्यंगों में सुशोभित दिखाई देते हैं। वहां पर न नए श्रृंगार को धारण करने की आवश्यकता होती है और न ही पुरातन को उतारने की आवश्यकता होती है। वहां पर जैसे दिव्य अंग हैं, उसी प्रकार वस्त्र एवं आभूषण भी दिव्य हैं। वे इच्छा अनुकूल करोड़ों रंगों में दिखाई देते हैं। इसीलिए परम धाम में कोई भी रंग पुराना नहीं होता है। वहां पर तो प्रतिपल नित्य नूतन दिखाई देता है। श्री राजा जी के अति सुंदर श्रवण अंग प्रसन्नता के साथ साथ सुगंधि भी प्रदान करते हैं। जब वे मेरी बात सुनकर प्रसन्न होते हैं तब पर आत्मा अंदर से अपार सुख का अनुभव करती हैं। जब मेरी दृष्टि इस अंग में स्थिर हो जाती है तब उनसे छोड़कर अन्यत्र जाया नहीं जा सकता। श्री राजा जी के इन अंगों में अनेक प्रकार के गुण छिपे हुए हैं, इसीलिए आत्मा यहीं पर द्रवित हो जाती है। श्री राजा जी के अंग पर सुशोभित जामा रत्नमयी है। उन्होंने अनेक रंगों के रत्न के आभूषण धारण किए हुए हैं। इनकी ज्योति आकाश में पहुंचकर परस्पर द्वंद्व करती रहती है। इस प्रकार की शोभा जामा के ऊपर बंधे हुए पटुके की भी है एवं इसी प्रकार की शोभा सिर पर बंधी हुई पाग एवं अन्य वस्त्रों की भी है। इस प्रकार श्री राजा जी के सभी अंग इच्छानुकूल ज्योति धारण कर राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर ग्रंथ नेपाली स्वरूप को 10वां प्रकरण श्री राजा जी को श्रृंगार तेस्रो। महामती बन्नुहुन्छ श्री राजा जी को स्वरूप बारम्बार दर्शन गर्दा यहाँका तृप्त हुँदैनन्। ब्रह्मात्माहरूको हृदयलाई त्यसकारण परम धाम भनिएको छ। यो सम्बन्ध केवल उहाँकै सौभाग्यमा छ। ब्रह्मात्माहरूको हृदयमा रात दिन श्री राजा जी को स्वरूप र मूल मिलाएको याद निरन्तर रहनु पर्दछ। तिनको हृदयबाट परम धामका सबै सम्पदा पल मात्रका लागि पनि टाढा हुनु हुँदैन। मैले श्री राजा जी को स्वरूपको जस्तो वर्णन गरेको छु, मेरो आत्मा बारम्बार त्यसैको दर्शन गर्न चाहन्छ। ब्रह्मात्माहरूको हृदय नै परम धाम हुनाले स्वयं श्री राजा जी सम्पूर्ण श्रृंगारले सुसज्जित भएर यसमा विराजमान हुनुभएको छ। त्यसकारण आत्माले यस्तो गर्नु पर्दछ। अब रात दिन बारम्बार यस स्वरूपको दर्शन गर्नु पर्दछ। बारम्बार दिव्य छवि र उहाँका अंग प्रत्यङ्गका वस्त्र र गहनाको दर्शन गर्नु पर्दछ। प्रियतम परमात्माको वस्त्र तथा गहनाले पूर्ण श्रृंगार गर्नुभएको छ। अब उहाँको दर्शनको समय भयो। त्यसकारण आत्मदृष्टिले म उहाँको दर्शन गर्दछु। अब म फेरि श्री राजा जीका अंग प्रत्यङ्ग र उहाँका सम्पूर्ण श्रृंगारको दर्शन गर्दछु, जसबाट आत्माको कामना पूर्ण हुनेछ। यस्ता स्वरूपको दर्शन गरेर स्वयंलाई पनि समर्पित गर्दछु। मेरो आत्मा चाहन्छ अखण्ड स्वरूपको केही वर्णन गरेर उहाँलाई वस्त्र र गहना धारण गराएर उहाँको सम्पूर्ण श्रृंगारको शोभा दर्शन गर्दछु। परमधाम मूल मिलावामा विराजमान श्री राजा जीको शिरमा सुशोभित फेता र त्यसमा लागेको कल्की र दुगदुगी मंगल चिन्ह जस्तो बीचमा तासिएकोलाई म आत्मा दृष्टि खोलेर फेरि राम्ररी हेर्दछु। हे आत्मा, सर्वप्रथम त यस फेताको रचना हेर। यसमा विभिन्न प्रकारका फूलहरूको चित्रकारी छ। तीबाट कस्ता प्रकार प्रकाशित भइरहेका छन् यस्तो लाग्दछ। त्यसमा रत्न जडित चित्रकारी छ। हे आत्मा, यस फेतामा सुशोभित कल्कीको रचना हेर।
परम धामको सम्पूर्ण आकाश यसैको दिव्यमान प्रकाशले प्रकाशित भइरहेको छ। कल्कीका साथ दुगदुगीको रचना पनि शोभायुक्त छ। यस्तो अलौकिक फेताको अनुपम छवि हेरेर यो आत्मा त्यसमाथि किन समर्पित हुँदैन? हे आत्मा, श्री राधाजीको सुन्दर स्वरूप आफ्नो हृदयमा प्रेमपूर्वक धारण गरेर आफ्ना आँखाले उहाँका आँखालाई राम्ररी हेर। उहाँ तँलाई अगाडिबाट संकेत गरिरहनु भएको छ। श्री राधाजीका रसिला आँखा प्रेमको मस्तीले परिपूर्ण छन्। उहाँका पलक र भ्रिकुटी वक्र र तीखा छन्। यी आँखाबाट निस्केको बाणले हृदयलाई नै घायल बनाउँछ। हाँस्दा श्री राधाजीको चिउँदो सुन्दर देखिन्छ। उहाँले आफ्ना अङ्गहरूमा विभिन्न प्रकारका गहना धारण गर्नुभएको छ। उहाँको मुखारविन्दमा पानको बीडा सुशोभित छ। केवल एक जिब्रोद्वारा यो अद्वितीय छविको वर्णन कसरी गर्ने हो? श्री राधाजीको मुखारविन्द तथा अधरस्थमा पानको लालीमा अति शोभायमान छ। श्री राधाजीको मुखारविन्दको यो लालीमा मेरा मुखबाट अभिव्यक्त गर्न सकिँदैन। श्री राधाजीको गौरवर्णको मुखमण्डल अति उज्जवल छ। त्यसबाट अपार ज्योति निस्कन्छ। यस्ता दिव्य स्वरूपको अनुपम छविलाई हेरेर मेरो आत्मा शरीरमा कसरी टिकेको छ? श्री राधाजीको मुखमण्डल अति उज्जवल छ। उहाँको निधारमा सुन्दर तिलक सुशोभित छ। उहाँको नासिका पनि अति शोभायमान छ। यस प्रकार श्री राधाजीका सबै अङ्ग शाश्वत प्रेमले परिपूर्ण छन्। उहाँको निधार तथा मुखमण्डलका चारैतिर रङ्गमयी शोभा प्रकाशित भइरहेको छ। यस्ता दिव्य स्वरूपलाई आत्मा दृष्टिले हेरेर सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग तृप्त हुन्छन्। हे आत्मा, श्री राधाजीको निधारमा सुशोभित तिलकलाई हेर। उहाँका मुखमण्डल र भ्रिकुटी अत्यन्त सुन्दर शोभायुक्त छन्। आफ्ना अङ्गहरूलाई दृढ गरेर यस दिव्य स्वरूपलाई आत्माको आँखामा बसाऊ। श्री राधाजीका आँखाको वक्रता, निधारको छवि, चञ्चल र तेजस्वी आँखाका पुतली मस्ती तथा आनन्दले भरिपूर छन्। अखण्ड परमधामका आत्माहरूलाई अति प्रिय लाग्दछन्। ब्रह्मात्माहरू आफ्ना प्रियतम परमात्माका यस्ता मस्तीले भरिएका आँखालाई पलभरका लागि पनि टाढा हुन दिँदैनन्। उहाँको कथाचेमा करोडौं गुण भरिएका छन्। त्यसकारण आत्माहरू उहाँलाई आफ्ना दृष्टिबाट टाढा गराउँदैनन्। यदि प्रियतम परमात्मासँग पलमात्रका लागि पनि व्यवधान परेमा यस्तो लाग्दछ मानौ उहाँ र हामी बीच सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नै अवरोध रूप बनेको छ। ब्रह्मात्माहरू पलभरका लागि पनि अखण्ड परमधामका यस्ता प्रियतम परमात्माको वियोग सहन गर्न सक्दैनन्। प्रियतम परमात्माका सुमधुर दृष्टि अनुरागिनी आत्माहरूलाई अपार आनन्द प्रदान गर्दछन्। यी दृष्टिमा अहेतुकी कृपाको विशाल सागर लुकेको छ। यदि यो आत्मा पौडी खेलेर पार गर्न चाहे तापनि त्यो पार गर्न सक्दैन। प्रियतम परमात्मा जब आफ्ना दृष्टि गुमाउनुहुन्छ तब उहाँका चपल पलक सुमधुर लाग्दछन्। जब उहाँ आफ्ना तीखा आँखालाई चतुराईले गुमाउनुहुन्छ तब उहाँ चञ्चल भएर पनि गम्भीर लाग्नुहुन्छ। परमात्मा जब आफ्नो करकमलद्वारा पानको बीडा मुखमा हाल्नुहुन्छ त्यसबेला उहाँका कोमल औँलामा धारण गरिएका औँठीहरू अत्यन्त सुशोभित हुन्छन्। यी औँलाहरूको सुन्दर छविलाई हृदयमा धारण गरेर उहाँमाथि म समर्पित हुन्छु। पानको बीडा चबाउने बेला उहाँको अधरको लालीमा अझ बढ्दछ। उहाँको मन्द हाँसोका बेला उहाँको चिउँडो अत्यधिक शोभित हुन्छ र नेत्र कमल तथा मुखारविन्द पनि प्रेम गर्भित देखिन्छन्। पान खाँदा उहाँ रसपूर्ण मधुर बानी बोल्नुहुन्छ। तब उहाँ आफ्नो कथाचेद्वारा बाण चलाउनुहुन्छ। तब आत्माको हृदय विदर्न हुन्छ। उहाँ पानको बीडा जब खानुहुन्छ उहाँको गलामा
रातो रंग झल्किएको प्रतीत हुन्छ। जब आत्मा श्रीराजजीको यस्तो भाव भङ्गीमा हेर्न लाग्दछ त्यसबेला आत्माको भाव दशामा परिवर्तन आउँछ। श्रीराजजीको मन्द आँसोका साथ जब मधुर बानी बोल्नुहुन्छ त्यसबेला उहाँका घर वर्णको मुखमण्डलमा उहाँको चिउँजो पनि हाँसेको जस्तो लाग्दछ। यति मात्र होइन, उहाँका नेत्र, श्रवण, निधार र नासिका आदि सबै अङ्ग मन्द हाँसो गरिरहेका जस्ता प्रतीत हुन्छन्। श्रीराजजीको मुखमण्डल उहाँको इच्छा अनुसार विकसित हुन्छ। त्यसको प्रदीप्तता तथा कोमलता पनि उहाँको इच्छा अनुसार नै हुन्छ। त्यसै गरी त्यसमा विभिन्न रंगको शोभा पनि इच्छा अनुकूल देखिन्छ, जसका कारण सारा वातावरण सुरभित हुन्छ। उहाँका कानमा सुशोभित लालीमा युक्त मोतीहरू पनि इच्छा अनुकूल आनन्द प्रदान गर्दछन्। यी चेतना युक्त गहना हेरेर म स्वयं बारम्बार समर्पित हुन्छु। यस स्वप्नवत संसारमा जसरी गहना धारण गरिन्छ त्यो स्थित परमधाममा छैन। यहाँ नयाँ श्रृंगार तब गरिन्छ जब पुरानो फेरिन्छ। यसरी पुरानो श्रृंगार उतार्नु र नयाँ धारण गर्नु सपनाका शरीरमा मात्र सम्भव हुन्छ। परमधामको यो वास्तविकता अत्यन्त गूढ छ। त्यसलाई केवल परमधामका आत्माहरू नै बुझ्न सक्दछन्, किनभने परमधाममा नयाँ, पुराना र कति बढी आदि केही पनि हुँदैन। परमधाममा सदैव एक रसको स्थिति हुन्छ। तापनि पल मात्रमा करोडौं श्रृंगार हुन्छ। ती सबै इच्छा अनुसार नै अंग प्रत्यङ्ग स्वशोभित देखिन्छ। त्यहाँ न नयाँ श्रृंगार धारण गर्ने आवश्यकता पर्दछ र न पुरानो फेर्ने आवश्यकता पर्दछ। त्यहाँ जस्ता दिव्य अंग छन् त्यसै गरी वस्त्र र गहना पनि दिव्य छन्। ती इच्छा अनुसार करोडौं रंगमा देखिन्छन्। त्यसकारण परमधाममा कुनै पनि रंग पुरानो हुँदैन। त्यहाँ त प्रतिपल नीति नयाँ देखिन्छन्। श्रीराजजीका अति सुन्दर कान प्रसन्नताका साथ सुगन्ध पनि प्रदान गर्दछन्। जब उहाँ मेरा कुरा सुनेर प्रसन्न हुनुहुन्छ तब परमात्मा भित्रबाट अपार आनन्दको अनुभव गर्दछ। जब मेरा दृष्टि यस अंगमा स्थिर हुन्छन् तब त्यसलाई छोडेर अरूतिर जान सक्दैनन्। श्रीराजजीका यी अंगमा अनेक प्रकारका गुण लुकेका छन्। त्यसकारण आत्मा यही द्रवित हुन्छ। श्रीराजजीको अंगमा सुशोभित जामा रत्नमयी छन्। उहाँले अनेक रंगका रत्नका गहना धारण गर्नुभएको छ। यिनको ज्योति आकाशमा पुगेर परस्पर युद्ध गर्दछन्। यस प्रकारको शोभा जामामाथि बाँधिएको पतुकाको पनि छ र यस्तै प्रकारको शोभा शिरमा बाँधिएको फेता र अरू वस्त्रहरूको पनि छ। यस प्रकार श्रीराजजीका सबै अंग इच्छा अनुकूल ज्योति धारण गरेर इच्छा अनुकूल प्रकाशित हुन्छन्। श्रीराजजीले शरीरमा धारण गरेका जामा, पतुका, चोली, त्यसका बाहुला, त्यसका किनारका राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। सुंदर साथ का श्रृंगार, सुंदर साथ बैठा चरजसा, जानो एक अंग मिला, अंग अंग सबके मिला रहे, सब सुविधाएं कदिला। जानो मूल मिला सब एक मुखा, सब एक शोभित श्रृंगारा, सागर भर्या सब एक रसा, माये कई विध तरंग पार। नीलवत बेना चांदल हरिगरदन मुख मोरा, नैन चोच शिर शोभिता, बिच बने तरफ दो जोरा। निर्मल मोती नासिका, कई विध नथ बेसारा, जोत जोर नंग मीन कसा,
ये वर्णन वै क्यों कारण शोभित सबान के कानन झलकत जाला माय मोती नंग निरामला साई उठत माय गाला चार चार हार सबान के उरा पराधि झलकाता कंठ सरी कंठना में सवन के शोभिता एक हार हिरण का दूधा ये मखंचाना तीजो हार मणिक को चौथा हार मतियेन कौन डोरे कौन बादले कौन खजूरे हारा कहाँ कौन जवेरा सके सलकारो सलकार हाथ चूड़ी नंग नौगारी अंगूठी झलकत नांगा उजल लाल थेलिया पहुँच पहुँची नंग कैरांगा जैसे स्वरूप सके पूछन तीन फाका यहीं रवे सब वस्त्र जवेर के ये अंग बड़ी रुआका जैसी शोभा भूषण की कौन तैसी शोभा मस्तारा कछु पाइए शोभा स्वरूप की जो कोले रुआ नजारा वस्त्रों के नंग क्यों कहूँ कई जवेरों जोता सभी भाई एक रोशनी जानु गंजम्बार जोता अतंत नंगारा सके और नरम जवेरा तंता अतंत रस रसायन खुबी कुछ बयाति बेकाता कौन के ते नाम जवेरन के रसायन नाम अनेका कई नाम भूषण एकांगा सो कालग कौन विवेका सुरत सकल साथ की मुख कोमल सुंदर गौरा ये सबीर दितो फवे जो वे अरस सौरा रुए सुंदर सनकुल मुखा नहीं शोभा को पारा कटबड़ कोई नहीं नमे एक रस सवनारा कई रंग शोभित साड़ियां रंग रंग में कई रंग सारा भिन्न भिन्न झलके एक जोता कई किरणे होते बेसुमारा हर एक के श्रृंगार चिन्ह श्रृंगार श्रृंगार कई नंगा नंग नंग में कई रंग है चिन्ह रंग रंग कई तरंगा तरंग तरंग कई किरणे कई रंग नंग किरणे समाये यूं दुत सागर स्वरूप को तेज पुंज जमाए अब इनके अंग की क्यों कहूँ ठौर नहीं बोलाना क्यों कहूँ शोभा खंड की बित बित के अंग सुपाना रंग तरंग किरणे कई कई तेज जोत जुबाईना प्रकाश उठत सवा सवदा में जो कया नूर रोसाना ज्यों ज्यों बैतियां लगा लगा त्यों त्यों रस परस सुख देता बीच कछु नारे सके यूं खिच खिच डिगलेता जानो सागर सब एक जोत में नुर रोशन बर पुराना साई जल के तेज दरियाओ जो कई होते तरंग भिन्न भिन्न ऊपर तले की रोशनी और वस्त्र भूषण की जोता और जोता स्वरूपों की क्यों कहूँ ये जो थोरो थोरो जोता ऊपर तले कमदी वाले सब जोत रही बहराए बिच समो जोत साथ की बनी जुगल जोत बिचताए ये जोत में स्वा सुंदर और स्वरूपों के सुखदाये दिग दिग के देखिए जो नक शिखर भराए जो दरिया तिज जोत का क्यों सब दिन दरिया एक दिला एक रोशनी जो क्यों कर कह विवेका जो तो उपली कई जुबान सो पर रेसा चरित्र सुख तैना
सुख परातम तब पाइए जब खुले अंतर के नैना एक रस हो सकसो चले प्रेम रस पूरा फेर फेर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूरा क्यों कौन सुख सवान के सवांगों के गचेता अरस परस सुख ले वही अंग नए नए उपजाता सात समूह की क्यों कहूँ जहाँ कोई सके में आराम अरस परस सब एक रसा प्यूं बिलस प्रेम काम इन धाम के जो धनी इन अंगों का स्नेहा ये तो चिदानंदहीन का क्यों कौन जुबाई न दे सुख अंतर अंतस्करण के आवे नहीं जुबाना प्रेम प्रीत रीत अंतर की सो क्यों करो ये बयान सतस्वरूप जो धाम के तिनके अंतस्करण इसक तिनके अंग का सो कचुक करो वर्णन नगसिक अंग इसक के इसके संदो सांदा रोम रोम सब इसका के क्यों कर सनंदा अंतस्थ करना इसक के इसके चित चितवाना बाधा करे इसक की कतु देखे न इसका बीना तत्व गुणांग इंद्रिया सब इसके बिगाला पका सारे इसक के सब इसके रैल मीला ये सुख संग स्वरूप के जो अंतर इसका आत्मांतस्करण विचारिए तो कछु बोया विरंसा का जो कोई आत्म धाम की इता वो जागृता अंगाया वो सका तो कछु बोया वेता क्यों नेत्रे नेत्र मिलाइए क्यों बजे अनुदाति खाना तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न आत्मांतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुखा बढ़त बढ़त प्रेम आवई पर आत्म सनमुखा इतते नजर न फेरिए पलक न दीजे नैना निके स्वरूप जो निराकिए जो आत्मा वह सुख तैना जब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुँचाए तब नैन की सैन कछुओ वही अंतरा का कुल जाए अंतस्करण आत्म के जब ये राय समाये तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय पर आत्म के अंतस्करण पहले अवदताएं जे पीछे न आत्म के आवत है सुखाए ताते हृदय आत्म के लीजिए बिचसात स्वरूप सुगाला सुरत नदी दे तू तने फिर जाइए बलबाला शोभा मुखार बिंद की क्यों कर कौन तिद जोता रस पर्यो रसिलो दूल्हा जामे निधर नहीं कलाउ दोता कमी जो कचुए ओ भई तो कहिए कला दिखाए एटो बड़े अंतर रंग रस के यूं प्रेम देत दिखाए बल बल शोभा स्वरूप की भूषणा बल बल मीठी मुसकनी बल बल जाऊं किन कीना बल बल बांकी पाग की बल बल बांके नैना बल बल बांके मरोरता बल बल तुरितैना बल बल तिरची चितवनी बल बल तिरची चाला बल बल तिरचे बचन के जिन किया मेरा तिरचाला बल बल छविली छवि पर दंत तमल मुखलाला बल बल तुम जाम की बल बल रंग रसाला बल बल मीते मुख की अंगा विरस लेता कई विध के सुख देता है पल पल में करहेता बल बल जाऊं चरण की बल बल कमाला बल बल नख सिख सवांग बल बल जाऊं पल पाला
बल बल प्याजी के प्रेम पर बल बल चितवन एता श्री मामत बल बल सवांग फिर वारन लेता फिर वारन लेता बल बल प्याजी के प्रेम पर बल बल चितवन एता श्री मामत बल बल सवांग फिर वारन लेता फिर वारन लेता। चौपाई 55 और कर्ण 11 चौपाई 9 से 42। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। प्राप्तम सागर सागर ग्रंथ को 11वां प्रकरण श्री सुंदर साथ का श्रृंगार को हिंदी सरलार्थ। सभी सुंदर साथ अभिन्न अंग के रूप में हिल मिलकर मूल मिलावा में आश्चर्यजनक मुद्रा में बैठे हैं। सभी के अंग परस्पर इस प्रकार मिले हुए हैं कि उनमें एकात्म भाव की शोभा दिखाई दे रही है। मानो इस अपूर्व मिलन में उन सभी की मुखाकृति एक समान है एवं सभी एक ही प्रकार के श्रृंगार से सुशोभित हैं। उनके मन में आनंद का सागर समान रूप से लहराता है जिससे अपार तरंगे उतर रही हैं। उनके ललाट पर टीका सुशोभित हैं जो हरित रंग के ग्रीवा नयन चोट तथा सिर के कारण मयूर की भांति सुशोभित हैं। उनके दोनों ओर मयूर का सा मुख बना हुआ है। सभी सुंदर साथ की नासिका में सुंदर नथ सुशोभित हैं जिससे निर्मल मोती के साथ साथ विभिन्न रत्नों की सूक्ष्म चित्रकारी चित्रित हैं। इस अद्वितीय शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। सभी के श्रवण अंग में सुंदर कुंडल सुशोभित हैं जिनमें निर्मल मोती एवं अन्य रत्न लगे हुए हैं। उनकी प्रतिथाएं कपोलों पर पड़ती हैं। सभी के कंठ पर लटके हुए रत्नों के 4 हार वक्षस्थल पर अत्यंत सुशोभित हैं। इसके साथ साथ सभी के कंठ में कंठसरी सुशोभित हैं। इन कंठ हारों में एक हार हीरा का, दूसरा कंचन का, तीसरा माणिक्य का एवं चौथा मोतियों का है। इन हारों में कहीं डोरी, कहीं जरी तो कहीं लहरीदार भारियां खजूरे सुशोभित हैं। परम धाम के इन रत्नों के विषय में क्या कहे, सर्वत्र इन्हीं का प्रकाश चमकता हुआ दिखाई देता है। हस्तकमल की चूड़ियां, नवगरी तथा मुद्रिकाओं में सुंदर रत्न सुशोभित हैं। लालिमा युक्त हथेलियां भी अति उज्ज्वल हैं। पहुंचा पर पहनी हुई पहुंची में अनेक रंगों के रत्न सुशोभित हैं। परम धाम के ये स्वरूप ब्रह्मात्माएं जितने दिव्य हैं उसी के अनुरूप उनके आभूषण भी दिव्य हैं। इसी भांति रत्नों के वस्त्र भी दिव्य हैं। ये सभी आत्माएं श्री श्यामा जी तथा श्री राधा जी के अंग रूपा हैं। इनके आभूषणों की जैसी शोभा है उसी प्रकार की शोभा वस्त्रों की भी है। इनकी अद्वितीय शोभा की झलक तभी प्राप्त हो सकती है जब आत्मा दृष्टि खुल जाएंगी। इनके वस्त्रों में जड़े हुए रत्न आदि की शोभा का क्या वर्णन करें। इन सभी से निकलती हुई ज्योति तेज पुंज के रूप में पूरे आकाश को प्रकाशित करती हैं। परम धाम के ये अनंत रत्न अति सुकोमल प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार यहाँ के रसायन की भी यही विशेषता है, उनसे अपार सुगंध फैल जाती है। कितने रत्नों का नाम लिया जाए, यहाँ पर तो रसायन भी अनेक हैं। इसी प्रकार एक अंग में धारण किए जाने वाले आभूषणों के भी अनेक नाम हैं। उन सभी का कहाँ तक विस्तार करें। इन सुंदर साथ के दिव्य स्वरूप, कोमल मुखारविंद एवं सुंदर गौर वर्ण की छवि हृदय में तभी अंकित हो सकती है
जब अपने पास परम धाम की जागृति बुद्धि होती है। इन ब्रह्मात्माओं की प्रसन्न मुख मुद्रा की शोभा का कोई पारावार नहीं है। इन सभी में किसी भी वस्तु की न्यूनता अथवा अधिकता नहीं है, अपितु ये सभी एक रस हैं। ये ब्रह्मात्माएं विभिन्न रंगों की साड़ियों में सुसज्जित हैं। इन भिन्न भिन्न रंगों में अनेक रत्न सुशोभित हैं। इनसे झलकती हुई भिन्न भिन्न प्रकार की ज्योति से असंख्य किरणें उठती हैं। प्रत्येक आत्मा के श्रृंगार में अनेक प्रकार के रत्न सुशोभित हैं। प्रत्येक रत्न से अनेक रंग निकलते हैं। उन रंगों की अनेक तरंगे सुशोभित हैं। प्रत्येक तरंग से अनेक किरणें झलक रही हैं। अनेक रंगों के रत्नों से निकली हुई ये किरणें वहां पर कहीं भी समा नहीं पा रही हैं। इस प्रकार ब्रह्मात्माओं के स्वरूपों की ज्योति सागर के समान प्रतीत होती हैं, जिनसे सर्वत्र तेज पुंज दिखाई देता है। अब इन आत्माओं के अंग प्रत्यंग का वर्णन कैसे करें? इसके लिए तो उपयुक्त शब्द भी नहीं है। इस स्वप्नवत जगत में बैठकर स्वप्न की जीवा से अखंड धाम के स्वरूपों की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है? मैंने इस नश्वर जगत की जीवा के द्वारा ही विविध रंगों में उठती हुई तरंगों तथा किरणों का उल्लेख किया है, किंतु परम धाम के दिव्य अलौकिक तेज पुंज की व्याख्या अनित्य जगत के शब्दों के द्वारा नहीं हो सकती है। ये आत्माएं जिस प्रकार परस्पर मिलकर अभिन्न रूप से बैठी हुई हैं, उसी प्रकार परस्पर अपार सुख का आदान प्रदान करती हैं। एक दूसरे के मध्य में कोई भी स्थान खाली न रहा जाए, ऐसा सोचकर ये दूसरी आत्मा को भी अपने पास ही खींचकर बैठा लेती हैं। ऐसे प्रतीत होता है जैसे मूल मिलावा की इस गोल हवेली में ज्योतिर्मय प्रकाश का एक सागर तरंगित हो रहा हो, क्योंकि सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त है। इन तेजोमय स्वरूपों का प्रकाश सागर की भांति छलकते लगता है, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक तरंगे उठती हुई सी दिखाई देती हैं। मूल मिलावा के इस हवेली में ऊपर लगा हुआ चंदवा तथा चबूतरे पर बिछी हुई कालीन से निकल राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर ग्रन्थ नेपाली स्वरूप को 11औं प्रकरण सुन्दर साथको श्रृंगार। सबै सुन्दर साथ अभिन्न अंगका रूपमा मिलेर मूल मिलावामा आश्चर्यजनक मुद्रामा बसेका छन्। सबैका अंग परस्पर यसरी मिलेर बसेका छन्। तिनमा एकात्म भावको शोभा देखिन्छ। मानौ यस अपूर्व मिलनमा ती सबैका मुखाकृत एक समान छन् र सबै एकै प्रकारका श्रृंगारले सुशोभित छन्। तिनका मनमा आनन्दको सागर समान रूपले लहरा हुन्छ, जसबाट अपार तरंग उठ्दछन्। तिनका निधारमा टीका सुशोभित छन्, जो हरित रंगको गला, आँखा, चुच्चा तथा शिरका कारण यसका दुवैतिर मयूरको जस्तै मुख बनेको छ। सबै सुन्दर साथका नाकमा सुन्दर फुली सुशोभित छन्, जसमा निर्मल मोतीका साथसाथै विभिन्न रत्नहरूको सूक्ष्म चित्रकारी चित्रित छ। यस अद्वितीय शोभाको वर्णन हुन सक्दैन। सबैका कानमा सुन्दर कुण्डल सुशोभित छन्, जसमा निर्मल मोती र अरू रत्न लागेका छन्। तिनका प्रतिछाया गालामा पर्दछन्। सबैका गलामा लट्किएका रत्नका चार हार वक्षस्थलमा अत्यन्त सुशोभित छन्। यसका साथै सबैका गलामा कण्ठसरी सुशोभित छ।
यी कन्थहारमा एक हार हीराको, अर्को सुनको, तेस्रो मानिकको र चौथा मोतीको छ। यी हार कतै डोरी, कतै जरी र कतै लहरीदार खजुर सुशोभित छन्। परमधामका यी रत्नहरूका विषयमा के भन्ने, सर्वत्र यिनैको प्रकाश चम्किएको देखिन्छ। हातका चुरा, नवघरी तथा मुद्रिकाहरूमा सुन्दर रत्न सुशोभित छन्। लालीमा युक्त हात पनि अति उज्जवल छ। पहुँचामा लगाएको पहुँचीमा अनेक रंगका रत्न सुशोभित छन्। परमधामका यी स्वरूप जति दिव्य छन्, त्यसै अनुरूप तिनका गहना पनि दिव्य छन्। यसै गरी रत्नका वस्त्र पनि दिव्य छन्। यी सबै आत्माहरू श्री श्यामाजी तथा श्री राजाजीका अंगरूपा हुन्। यिनका गहनाको जस्तो शोभा छ, त्यसै प्रकारको शोभा वस्त्रको पनि छ। यिनको अद्वितीय शोभाको झलक तब प्राप्त हुन सक्दछ जब आत्मा दृष्टि खुल्दछ। यिनका वस्त्रहरूमा जडिएका रत्न आदिको शोभाको के वर्णन गरौं। यी सबैबाट निस्कने ज्योति तेजपुञ्ज रूपमा पूरा आकाशलाई प्रकाशित गर्दछ। परमधामका यी अनन्त रत्न अति कोमल प्रतीत हुन्छन्। यसै गरी यहाँका रसायनको पनि यस्तै विशेषता छ। तीबाट अपार सुगन्ध फैलिन्छ। कति रत्नहरूको नाम लिऊँ, यहाँ त रसायन पनि अनेक छन्। यसै प्रकार एक अंगमा धारण गरिने गहनाहरूका नाम पनि अनेक छन्। ती सबैको कहाँसम्म विस्तार भन्नु। यी सुन्दर साथको दिव्य स्वरूप, कोमल मुखारविन्द र सुन्दर गौर वर्णको छवि हृदयमा तब अंकित हुन सक्दछ जब आफ्ना साथ परमधामको जागृत बुद्धि हुन्छ। यी ब्रह्मात्माहरूको प्रसन्न मुखमुद्राको शोभाको कुनै सीमा छैन। यी सबैमा कुनै पनि वस्तुको न्यूनता अथवा अधिकता छैन। तापनि यी सबै एक रस छन्। यी ब्रह्मात्माहरू विभिन्न रंगहरूका साडीमा सुसज्जित छन्। यी भिन्न भिन्न रंगहरूमा अनेक रत्न सुशोभित छन्। यीबाट झल्किएका भिन्न भिन्न प्रकारको ज्योतिबाट असंख्य किरण उठ्दछन्। प्रत्येक आत्माको श्रृंगारमा अनेक प्रकारका रत्न सुशोभित छन्। प्रत्येक रत्नबाट अनेक रंग निस्कन्छन्। ती रंगहरूका अनेक तरंग सुशोभित छन्। प्रत्येक तरंगबाट अनेक किरणहरू झल्किरहेका छन्। अनेक रंगहरूका रत्नबाट निस्केका यी किरण जताततै असीमित भइरहेका छन्। यस प्रकार ब्रह्मात्माहरूको स्वरूपको ज्योति सागर समान प्रतीत हुन्छ, जसबाट सर्वत्र तेजपुञ्ज देखिन्छ। अब यी आत्माहरूका अंग प्रत्यंगको वर्णन कसरी गर्ने, यसका लागि त उपयुक्त शब्द पनि छैन। यस स्वप्नवत जगतमा बसेर सपनाको जिब्रोबाट अखण्ड धामका स्वरूपहरूको शोभाको वर्णन कसरी गर्ने हो। मैले यस नश्वर जगतको जिब्रोबाट नै विविध रंगमा उठेका तरंग तथा किरणहरूको उल्लेख गरेको छु। तर परमधामको दिव्य अलौकिक तेजपुञ्जको व्याख्या अनित्य जगतका शब्दद्वारा हुन सक्दैन। यी आत्माहरू जसरी परस्पर मिलेर अभिन्न रूपले बसेका छन्, त्यसै गरी परस्पर अपार आनन्दको आदान प्रदान गर्दछन्। एक अर्काका बीचमा कुनै पनि स्थान खाली नरहोस्, यस्तो सोचेर यी अर्का आत्मालाई पनि नजिकै तानेर बसाउँछन्। यस्तो आनन्द यस्तो लाग्दछ जस्तै मूलमिलावाको यस गोल हवेलीमा ज्योतिर्मय प्रकाशको एक सागर तरंगित भइरहेको जस्तो हुन्छ। किनभने सर्वत्र प्रकाश नै प्रकाश व्याप्त छ। यी तेजोमय स्वरूपहरूको प्रकाश सागर जस्तै झल्किन लाग्दछ, जसबाट भिन्न भिन्न प्रकारका अनेक तरंग उठेका जस्ता देखिन्छन्। मूलमिलावाको यस हवेलीमाथि लागेको चन्दुवा तथा चौतारामा बिछिएको गलैँचाबाट निस्केको प्रकाश, ब्रह्मा आत्माहरूका वस्त्र तथा गहनाहरूको ज्योति र तिनको दिव्य स्वरूपबाट निस्केका ज्योतिर्मय किरणहरूको वर्णन कसरी गर्ने। त्यसबाट सम्पूर्ण हवेली नै प्रकाशित भइरहेको छ।
यस हवेलीका माथि तल तथा राजश्यामा 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 कहिए राजश्यामा 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 कहिए जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए राजश्यामा 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 कहिए राजश्यामा 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 कहिए जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए सागर पाँचमा इसका पाँचमा सागर पुराण गेरा गुंज गमीरा प्याले इसका दरियाव के पीवे अरस रुए फकीरा इन रस को ये सागर पुराण जुगल किशोरा ये दरिया सुख पाँचमा लेरियावट अति जोरा अति सुख बड़ी रुआ को इसक तरंग तंत मुख मीठी अपनी रुआ को रस रस न पिलाओता हेट कराइन रोअन की प्यार सो बात सुनाता सोबत नर लेके मुख सामी बान बोलाता नैनो नैन मिलाए के अमीर सीता अपने अंगारो जान के नए नए उपजाओता सुख के देखो श्याम जी के अक सुख बिनाई साब ये सुख सोई जानै जो पिए न साकी शराब रस भरी अति रसन अति मीठी बल भवान ये सुख कह न जावई जो सुख लेत जुबान कई सुख मीठी बान के अगदित कर प्यार जो माँ सुख देता सिख को एकतन यार को यार नहीं न रसिले रंग भरे प्रेम प्रीत बिगाला जीता है सब येत सुखा सुबरे तरु के दिला इसका प्याला रंग रस का सब जीत नहीं न मरोरा फूल पहुँचे तालू रू के कायम चढ़ाए उठ जोरा कई सुख अंग स्वरूप के कई सुख रंग रसाला कई सुख मीठी जुबान के कई प्याले देत रसलाला कई सुख अमृत सींचता जो रोप सींचता बन समाली इन बिन नहीं न सींचता रो क्यों न लेवे गुलाली जो कछु बोले रो मुँह कते सोनी की सुने अक कान ऐसा मीठा जवाब तो ये दे वही कोई न सुख न समान अरस परस सुख दे वही नहीं न सुख को पार ये रस इसका सागर को अरस रुए पिए बारंबार ये सुख सागर पाँचमा इसका सागर दिला का पहले चार देखे सागर कोई ना कर दिल माफका अके तो एक देखाइया बेबरा वास्ते साका क्यों न देखो पट खोल के नजर खोलिए आका इन तौर पैते दिखाइया साहिबा का बुजरा का पैठा का दिल बीच में पी प्याले साका तो के कयार सापना इसका दिल मोमान सो इसका करे जायरा दिल पैठा का के ताना इसका गुद दिला का सो करे जार माय खिलौता सो खिलौट ल्याइदा सिका करी सके जार न्यामाता इता दुनिया चौदे तवा कमे एकदम उठता जे जो आकाश और कर देखिए तो सब वास्ते इसका के ये इसका सवा कका अरसा दिरो सोन ये अरसा दिल जाने मोमिना जो ककी वायदा तमो ये किया ये तेरी वास्ते तुम्हारे दिल उपजाए
एकेला में देखे जुदे हुए लेने मेरा इसका स्नेहा ये इसका सागर पार है वार न पाइए पार ये ले रे इसका सागर की हक देवे स्वागिन नार जो हक तो ये अंतर खोला वही तो आवे अकल जाता और बड़े सुख के हरा सके पर ये निपट बड़े त्या माता लेरी सक सागर की जो तू लेवे रोईता तो तू देखे सुखाई सका के वो ये न बिना निसवाता और सुखाई न ले राना को आओ तो खिलाओ तो याद इन आकाश सका सागर की कहने रे सुख स्वाद यूं सुखाई सका सागर को तनि प्यारे दे तरवाना सोई तो दिखाए मेर करा जो इसके के रोसाना जो सुखाई सका सागर को मैं ये प्रीत तरंगा ये जोर सर भाव को आय खिलवत के रसरांगा जो तो ये देवे ही मत करूँ तू भी शराब ये कायम मस्ती और सकी जो साकी पिलावे आव सुखा का सका के जिनको नाई सुमारा सो जिकन को तो रही तहे दोनों सो करो विचार जेते सुख सका के लेते अर्थ के माई सो देखना को तो रहे आए और ऐसा न देखा काई कमर समय न हो जुदागी न जुदागी न्यामता ये बातें डोन वनिया सो काम वास्ते कराता इसका पाइए जुदागी सो तुम पाईता उतना की कद सवदाई ऐसा दाव न पाइए कीता फिर कब जुदागी पाओगे छोड़ के अकारासा बैठे केला में पीओगे अकैस कारासा याद करो ऐसा को काय मार सके ले जो सुखा अले क्या ना गिनाती सो दे दलद तमाय दुखा जो सौरा करो तुम दिल से खेल में किए बेसाका तो फुर्सत न पाओ धमकी सुखाई सका गिनती आका एक किया तुम्हारे वास्ते जो धनी खोले नजर तो कई देखो मैं बात ना हक का प्रेम स्नेहा ये नजर तुम्हें तबा खुले जो पूर्ण करे का मेरा तो एक आंख केस कबिना और देखो सब जेरा हक मेरा बिर बिर करी पर किन किन खोली ना नजारा सो भी वास्ते सके करसी बाते हंसी कारा खेला बनाता यही बिरा एक भागे कलारे इनकी हंसी बड़ी वो ऐसी जब करो बैठ बाता करे एक सोई हंसी सोई और सोई अक का का सो सब वास्ते हंसी की जो इधर तुम्हें के बेसाका जो देखे का खोल के तो देखे अक का इसका पारा सोई हंसी देखे आप परा तो क्यों कौर सुमारा सोई हंसी देखे आप परा तो क्यों कौर सुमारा मैं बहुत हंसी देखी आप परा अनगिनती कैसा का इलमदन के दिखाइया मैं डो देख बेसाका मोह को दनिये दिखाइया सवई सका चौदे तवाका इता डरा न बिनाई सका अपना ऐसा दिखाया का जो जागे सो देखियो मेरी तो निशाबाई रे देखे सो दिल लगना आवई तो क्यों सकी दुआ खाई ये तो केतियो खेल का और काको और सकीता और सकाई सका तो कहो जो ठौर जरे की पाऊकीता मोमिन वैसो समझियो ये बिजक कहे मामाता अब बात न रहे बोलन की कहाँ चलते जाना निसवता कहाँ चलते जाना निसवता मोमिन कैसो समझियो ये बिजक कहे श्री मामाता
अब बात न रहे बोलन की, कया चलते जाननी सबता, कया चलते जाननी सबता। चौपाई 47 प्रकरण 12 चौपाई 999। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। 12वां प्रकरण सागर 5वां ईशक का हिंदी सरलार्थ। 5वां सागर प्रेम का सागर, प्रेम से परिपूर्ण होने से गहन रहस्यपूर्ण तथा गंभीर है। भौतिक सुखों का परित्याग करने वाली प्रेम धाम के आत्माएं श्री राजा जी के इस सागर की प्रेम सुधा पान करती हैं। यह सागर युगल किशोर श्री राजा श्यामा जी के प्रेम रस से परिपूर्ण है। इस 5वें सुख सागर से प्रेम की तरंगे उछलती रहती हैं। इस सागर से श्री श्यामा जी को अपार सुख का अनुभव होता है। इस समय प्रेम की अनंत तरंगे उछलती हैं। श्री श्यामा जी अपनी आत्माओं को मधुर वाणी से प्रेम रस का पान करवाती हैं। श्री श्यामा जी ब्रह्म आत्माओं की बातें प्रेम पूर्वक सुनती हैं। उनके वचनों को हृदयंगम कर उनका प्रत्युत्तर भी देती है। हे ब्रह्मात्माओं, वे ब्रह्मात्माओं के नयनों से अपने नयन मिलाकर अमृत रस का सिंचन भी करती हैं। ब्रह्मात्माओं को अपनी अंगना जानकर उनके हृदय में प्रेम के नए नए भाव भी प्रकट करती हैं। श्री श्यामा जी से प्राप्त इन अपार सुखों का वर्णन कैसे करें? श्री राजा जी से प्राप्त सुख तो और भी असंख्य हैं। वही आत्मा इन सुखों को जानती है जो इनसे शाश्वत प्रेम सुधा का पान करती हैं। प्रियतम धनी की रसना रसपूर्ण है। वे अति मधुर वाणी बोलते हैं। वे अपने वचनों से जो सुख प्रदान करते हैं उसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। श्री राजा जी अपनी मधुर वाणी का अपार सुख प्रेम पूर्वक प्रदान करते हैं। प्रियतम धनी श्री श्यामा जी को जो अपार सुख प्रदान करते हैं, श्री श्यामा जी भी वे सुख ब्रह्म आत्मा को प्रदान करते हैं। श्री राजा जी के नेत्र प्रेम रस से परिपूर्ण हैं। उनके प्रेम तथा प्रीति ओतप्रोत हैं। जब वे प्रेम पूर्वक सुख प्रदान करते हैं तब वह सुख ब्रह्म आत्माओं के हृदय की गहराई तक पहुंच जाता है। श्री राजा जी अपने नेत्रों के कटाक्ष से प्रेम रस का प्याला भरकर प्रदान करते हैं। तब वह प्रेम मत ब्रह्म आत्माओं के मस्तिष्क में पहुंच जाता है, जिससे उनमें अखंड मस्ती आ जाती है। श्री राजा जी के अंगों में तथा उनके प्रेम रस में अपार सुख है। इसी प्रकार वे अपनी मधुर वाणी से प्याले भर भर कर ब्रह्म आत्माओं को प्रेम सुधा का पान करवाते हैं एवं उन्हें निमग्न कर देते हैं। जैसे माली पौधों पर जल का सिंचन करता है, उसी प्रकार श्री राजा जी अपनी आत्माओं पर अमृत रस का सिंचन करते हैं। वे अपने नयनों से जब इस प्रकार प्रेम का सिंचन करते हैं तब आत्माएं प्रेम की मस्ती में लाल क्यों न हो जाए। ब्रह्मात्माएं अपने मुख से जो कुछ बोलती हैं उसे श्री राजा जी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, फिर उन्हें ऐसे मधुर स्वर में उत्तर देते हैं कि उसके समान अन्य कोई सुख ही नहीं होता है। इस प्रकार श्री राजा जी एवं ब्रह्मात्माएं परस्पर सुख का आदान प्रदान करते हैं। इस सुख का कोई पारावार नहीं है। ब्रह्म आत्माएं ही प्रेम सागर के इस रस का बारंबार अनुपान करती हैं। यह 5वां सागर श्री राजा जी के हृदय के प्रेम का सागर है। इससे पूर्व अन्य चारों सागर का वर्णन हुआ है, किंतु इस सागर के समान अन्य कोई भी सागर नहीं है। हे आत्मा,
श्री राजा जी ने तुझे प्रेम का विवरण समझाने के लिए ही यह खेल दिखाया है। उन्होंने तारतम्य ज्ञान के द्वारा तेरी दृष्टि भी खोल दी है। अब तुम अपने अंतरपट खोलकर क्यों नहीं देखती हैं? श्री राजा जी ने मूल मिलावा में बैठकर इस खेल के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता का दर्शन करवाया है। इसलिए हे आत्मा, उनके हृदय में प्रवेश कर उनके प्रेम सुधा का पान कर। इसीलिए श्री राजा जी ने ब्रह्म आत्माओं के प्रेम पूर्ण हृदय को अपना परम धाम कहा है। अतः अब वे ही ब्रह्म आत्माएं धाम धनी के हृदय में प्रवेश कर उनका प्रेम प्रकट कर रही है। श्री राजा जी अपने हृदय में स्थित प्रेम के गुण रहस्य को मूल मिलावा में प्रकट करते हैं। उसी मूल मिलावा को अपने हृदय में धारण कर ब्रह्मात्माएं इस जगत में आई हैं एवं परम धाम की अमूल्य निधि स्वरूप प्रेम को प्रकट कर रही हैं। इन 14 लोकों में यदि हम एक ही श्वास ले रहे हैं तो वह प्रेम के लिए ही है। श्री राजा जी प्रदत्ता तारतम्य ज्ञान पर विचार करने से ही यह ज्ञात होता है। यह संपूर्ण प्रेम श्री राजा जी का ही है। वे श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मा आत्माओं को यह प्रदान कर रहे हैं। धाम हृदय ब्रह्मा आत्माएं ही इस रहस्य को समझ सकती हैं, जिनके मूल स्वरूप पर आत्मा मूल मिलावा में विराजमान है। श्री राजा जी ने ब्रह्मा आत्माओं को यही कहा है, हे आत्माओं, इसी प्रेम के लिए तुम्हें जगत का यह खेल दिखाया है एवं तुम्हारे हृदय में भी इसे देखने की इच्छा उत्पन्न करवाई। मेरे प्रेम और स्नेह का अनुभव करने के लिए ही तुम मुझसे दूर होकर यह खेल देख रही हो। वस्तुतः प्रेम का यह सागर अपार। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर ग्रंथ नेपाली स्वरूप को 12औं प्रकरण। 5औं प्रेम को आनन्द सागर। 5औं आनन्द को सागर प्रेमले परिपूर्ण हुनाले गहन रहस्यपूर्ण तथा गम्भीर छ। भौतिक सुखहरू परित्याग गर्ने परम धामका आत्माहरू श्री राजाजीको यस सागरको प्रेम सुधा पान गर्दछन्। यो सागर युगल स्वरूप श्री राजा श्यामाजीको प्रेम रसले परिपूर्ण छ। यस 5औं आनन्द सागरबाट प्रेमका तरंग उठ्दै गर्दछन्। यस सागरबाट श्री श्यामाजीलाई अपार आनन्दको अनुभव हुन्छ। यसमा प्रेमको अनन्त तरंग उठ्दछन्। श्री श्यामाजी आफ्ना आत्माहरूलाई मधुर बानीले प्रेम रस पान गराउनुहुन्छ। श्री श्यामाजी ब्रह्मा आत्माहरूका कुरा प्रेम पूर्वक सुन्नुहुन्छ, किन तिनका वचन सुनेर हृदयंगम गरी त्यसको प्रत्युत्तर पनि दिनुहुन्छ। ती ब्रह्मा आत्माहरूका आँखाबाट आफ्ना आँखा मिलाएर अमृत रसको सिंचन पनि गर्नुहुन्छ। ब्रह्मा आत्माहरूलाई आफ्ना अङ्गना मानेर तिनको हृदयमा प्रेमका नयाँ नयाँ भाव पनि प्रकट गर्नुहुन्छ। श्री श्यामाजीबाट प्राप्त यी अपार आनन्दको वर्णन कसरी गर्ने? श्री राजाजीबाट प्राप्त आनन्द त अरू पनि असंख्य छन्। तिनै आत्मा यी आनन्दलाई जान्दछन्, जो यीबाट शाश्वत प्रेम सुधा पान गर्दछन्। प्रियतम परमात्माको जिब्रो रसपूर्ण छ। यो अति मधुर बानी बोल्दछ। त्यो आफ्ना वचनद्वारा जुन आदान प्रदान गर्दछ त्यसको शब्दद्वारा अभिव्यक्त गर्न सकिँदैन। श्री राजाजी आफ्ना मधुर बानीको अपार सुख प्रेम पूर्वक प्रदान गर्नुहुन्छ। प्रियतम परमात्मा श्री श्यामाजीलाई जुन अपार आनन्द दिनुहुन्छ, श्री श्यामाजी पनि त्यो सुख ब्रह्मात्माहरूलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। श्री राजाजीका नेत्र प्रेम रसले परिपूर्ण छन्। तिनमा प्रेम तथा प्रीति ओतप्रोत छ। जब उहाँ प्रेम पूर्वक आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ तब त्यो आनन्द ब्रह्मात्माहरूको
हृदयको गहिराईसम्म पुग्दछ। जब श्री राजाजी आफ्ना आँखाको कताचेले प्रेम रसको प्याला भरि भरिकन प्रदान गर्नुहुन्छ, तब त्यो प्रेम मद ब्रह्मात्माहरूका तालुसम्म पुग्दछ, जसबाट तिनमा अखण्ड मस्ती आउँछ। श्री राजाजीको अङ्गमा तथा उहाँको प्रेम रसमा अपार आनन्द छ। यसै प्रकार उहाँ आफ्ना मधुर बानीले प्याला भरि भरिकन ब्रह्मात्माहरूलाई प्रेम सुधाको पान गराउनुहुन्छ र तिनलाई निमग्न बनाउनुहुन्छ। जसरी माली वृक्षमा पानी सिंचन गर्दछ, त्यसै गरी श्री राजाजी आफ्ना आत्माहरूमाथि अमृत रस सिंचन गर्नुहुन्छ। उहाँ आफ्ना नयनबाट यस प्रकार प्रेम सिंचन गर्नुहुन्छ, तब ब्रह्मात्माहरू प्रेमको मस्तीमा लाल किन हुँदैनन्। ब्रह्मात्माहरू आफ्ना मुखले जे बोल्दछन् त्यसलाई श्री राजाजी ध्यानपूर्वक सुन्नुहुन्छ। तिनलाई यस्तो मधुर स्वरमा उत्तर दिनुहुन्छ, यो समान अरू कुनै पनि आनन्द हुँदैन। यस प्रकार श्री राजाजी र ब्रह्मात्माहरू परस्पर आनन्द आदान प्रदान गर्दछन्। यस सुखको कुनै सीमा नै छैन। ब्रह्मात्माहरू नै प्रेम सागरको यस रसलाई बारम्बार पान गर्दछन्। यो पाँचौं सागर श्री राजाजीको हृदयको प्रेमको आनन्द सागर हो। यो भन्दा पहिले अरू 4 सागरको वर्णन भयो, तर यस सागर समान अरू कुनै पनि सागर छैन। हे आत्मा, श्री राजाजीले तँलाई प्रेमको विवरण सम्झाउनका लागि नै यो खेल देखाउनु भएको हो। उहाँले तारतम ज्ञानद्वारा तेरा आँखा खोलिदिनु भएको छ। अब त आफ्नो अन्तरपट खोलेर किन हेर्दैनस्? श्री राजाजीले मूल मिलावामा बसेर आफ्नो श्रेष्ठ प्रभुताको दर्शन गराउनु भयो। त्यसकारण हे आत्मा, उहाँको हृदयमा प्रवेश गरेर उहाँको प्रेम सुधा पान गर। त्यसकारण श्री राजाजीले ब्रह्मात्माहरूको प्रेम पूर्ण हृदयलाई आफ्नो धाम भन्नुभएको छ। अथ तिनै परमात्माको हृदयमा प्रवेश गरेर उहाँको प्रेम प्रकट गरिरहेका छन्। श्री राजाजी आफ्नो हृदयमा स्थित प्रेमको गुण रहस्यलाई मूल मिलावामा प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसै मूल मिलावालाई आफ्नो हृदयमा धारण गरेर ब्रह्मात्माहरू यस जगतमा आएका छन् र परमधामको अमूल्य धन प्रेम प्रकट गरिरहेका छन्। यी 14 लोकहरूमा यदि हामी एकै पनि श्वास लिन्छौं भने त्यो प्रेमका लागि नै हो। श्री राजाजी प्रदत्त तारतम ज्ञानमाथि विचार गर्दा यही कुरा थाहा हुन्छ। यो सम्पूर्ण प्रेम श्री राजाजीको हो। उहाँ श्यामाजी र ब्रह्मात्माहरूलाई यो प्रदान गरिरहनु भएको छ। आत्मा हृदय ब्रह्मात्माहरू नै यस रहस्यलाई बुझ्न सक्दछन्, जसका मूल स्वरूप परात्मा मूल मिलावामा विराजमान छन्। श्री राजाजीले ब्रह्मात्माहरूलाई यही भन्नुभएको छ, हे ब्रह्मात्माहरू हो, यसै प्रेमका लागि तिमीहरूलाई यस जगतको खेल देखाइएको हो र तिमीहरूको हृदयमा पनि यसलाई हेर्ने इच्छा उत्पन्न गराइयो। मेरो प्रेम र स्नेहको अनुभव गर्नका लागि नै तिमीहरू मबाट टाढा भएर यो खेल हेरिरहेका छौ। वास्तवमा प्रेमको यो सागर